नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर गोदारा। आरजे 21 क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं हाजिर हुआ आपके बीच में मैथ्स की क्लास लेके। हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में 2.1 ने एक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज पढ़ेंगे हम 2.2, उसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे और उसके साथ में हम 2.2 के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा और सपोर्ट करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, निकिया नए हो तो सब्सक्राइब करो और थोड़ा शेयर कर दिया करो। आज 2.2 प्रश्नावली 2.2 हम 2.1 क्लियर पढ़ चुके थे। 2.2 ठीक है। 2.2 के फिर एग्जांपल देखेंगे हम। इसमें ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में विधि है ना, पिछली बार पढ़ी थी हमने एल्गोरिथम विधि। अब इसमें क्या करना है हमें, अंकगणित की मूलभूत जो प्रमेय है, ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड करने सीखना, ठीक है। जैसे पहला उदाहरण दे क्या कह रहा है, एग्जांपल प्लस कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई प्राकृत संख्या n, उसके लिए 6 की घात n क्या है जो शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी कि शून्य पर समाप्त कौन से हो गए, जिसके यानी कि वह अंक 5 से भाज्य होता है। किससे भाज्य होता है, 5 से भाज्य होता है। यानी कि शून्य पे वही समाप्त होगी जो 5 से भाज्य हो, यानी कि 5 की कुछ घात दे रखी हो, यानी कि 6 की घात n है। 6 की घात n का मतलब क्या है, यानी कि 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 × 3, यानी 2 की घात n, यानी 2 की घात n और 3 की घात n। कुछ भी मान लो 1 था तो 2 की घात 1 और 3 की घात 1, यानी कि कुल 6 हुआ। यदि 2 होता तो कितने होता, 4 और 9 36 होता। यानी कि यह किसी प्रकार से भी शून्य पे समाप्त नहीं होगी। शून्य पे कौन से समाप्त होगी, यदि 2 × यहां पे 5 होता, यानी कि 5 की घात यदि दे रखी हो, यानी 5 से विभाजित होती हो तो ही शून्य पे समाप्त होगी, ठीक है। तो यह शून्य पे समाप्त नहीं होगी। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखते हैं। अभाज्य गुणनखंड, भाज्यता के नियम आ रहे होंगे सारे के सारे। भाज्यता के नियम आ रहे हैं तो अभाज्य गुणनखंड आसान है। भाज्यता के नियम नहीं आ रहे तो अभाज्य गुणनखंड नहीं समझ में आएंगे। समझ में आ जाए कि सोल्व नहीं कर पाओगे। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करते समय हमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करना है। शुरू से 2 से स्टार्ट करना है, फिर लास्ट तक कौन सी संख्या तक भाग जा रहा है वो देना है, ठीक है। चलो एग्जांपल ले लेते डायरेक्ट। दूसरा एग्जांपल का पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, संख्या दे रखी है 5005। कितनी दे रखी है, 5005। इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं, 5005, ठीक है। अब स्टार्ट करना है, छोटी से छोटी संख्या 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्याओं में 2 का भाग जाता है, यहाँ पे सम संख्या नहीं। 3 का भाग, 3 का कैसे चेक करेंगे, आड़े अंकों का योग 5 और 0 5, 5 और 0 5, 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, इस संख्या में 3 का भाग नहीं। 4 का, यानी अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में 5 का इकाई में 0 या 5 होना चाहिए, 5 का जा रहा है। एक बार 0 0 एक बार। अब किसका जाएगा, 5 का तो चला गया, 5 का फिर थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा। तो इससे बड़ी 6 का कैसे, 2 और 3 नहीं जाएगा। 7 का, यानी क्या करना है, 1 का डबल करना है, 2 को 100 में से घटाए कितने बचे, 98 8 का डबल किया 16 को, फिर कितने बचे इधर 9, 98 में 7 का भाग थोड़ी जा रहा है, नहीं जा रहा। फिर 8 का नहीं जा रहा है, 9 का नहीं जा रहा है, 10 का नहीं जा रहा है, 11 का जाएगा। 11 में क्या करना है, सम स्थानों के अंकों का योग माना, यानी कि विषम स्थानों 1 और 0 1 0, 11 का चला जाएगा। 9 बार गया 99, कितने बच गए, 1, 11 कम 11। अब 11 का थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा। 12 का 4 और 3 का नहीं जाएगा, 13 का जाएगा। कितनी बार गया, 7 बार, 63 93। तो इसमें 7 का भाग भी जाएगा, हमने नहीं लगाया है ना, 7 का जाएगा, ठीक है। यहां पहले 7 का लगा होगा। 10 में कितनी बार गया, 1 बार, कितने बचे 3, 7 28, फिर 2 बचे 7 3 21,
अब 143 हो जाए, है ना, 11 का भाग जाएगा, एक बार गया, कितने बचे, 3 बचे, 3 बार, अब 13 का भाग 1 बार। जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाए तब तक हमें गुणा करना। अब 5005 का क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल करें। 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है, ये आएगा। अब दूसरा वो कौन सा दे रखा है, दूसरी संख्या कौन सी दे रखी है, 7429, 7429 निकालो 7429 का सेकंड। क्या 2 का भाग जा रहा है, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इतने दे रखे हैं, इकाई अंक पे 9, 3 का 7 और 4 11, 12 13, 13 और 9 21, 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चूक 12, बचे 2, 3 7 21, बचा 1, 3 का भी नहीं जाएगा। यानी 7 और 4 कितने होते हैं, 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22 होते हैं, इनका भी नहीं जाएगा। 4 का अंतिम 2 अंकों में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का चेक करो, 9 का डबल कितने हुए, यानी 7 का 75 का नहीं क्या होता, इकाई अंक को 2 गुना करना है और 6 संख्या में से घटा देना है। 742 में से 18 को घटा दिए, कितने बचे, 12 में से 8 गए, कितने बचे 4, 3 में से 1 गया 2, 724, और 4 को डबल कर दो, 8, 72 में से 8 घटा लो, ठीक है, 12 में से 8 गए 4 6, जा रहा है 7 का भाग, नहीं जा रहा, तो इसमें किसका भाग जाएगा, 17 का भाग जाएगा स्टार्टिंग, ठीक है। कितनी बार गया, 17 चौक 68, 6 बचे 62, 51, कितने बच गए 9, 7429, 407 बार गया। अब 437 में किसका जा रहा है, 437 में लगाया 19 का बार, कितनी बार गया 19 2 19 38 बार, 2 बार गया 38, कितने बचे 5, 3 बार, अब डायरेक्ट 23 का 1 बार, बस, यानी कि चौथा 29 का गुणनफल क्या आएगा 17 × 19 × 23, ठीक है, दोनों प्राप्त हो गए। अब एग्जांपल तीसरा क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 144 180 और 192 के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करने हैं। एचसीएफ हमने पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात किया, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ की ज्ञात करेंगे और एलसीएम दोनों ज्ञात करेंगे। चलो एचसीएफ ज्ञात करते हैं, क्या कह रहा है, एग्जांपल 3, 144 180 और 192 की एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात, ठीक है, सॉल्व करो, हल करो। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें 144 का, ठीक है, 2 का जा रहा है 72 बार, 2 का जा रहा है 2 का जा रहा है 18 बार, 2 का जा रहा है 9 बार, 3 का जा रहा है 3 बार और 3 का गया 1 बार। 180 में इसी प्रकार से 2 का गया 90 बार, 2 का गया 45 बार, अब 3 का गया 15 बार, 3 का गया 5 बार और 5 का गया 1 बार। इसी प्रकार से 192 में 2 का गया 2 का गया 2 चौके 8, 2 8 16, 2 का गया 2 बार 4 बार, 2 का गया 12 बार, 2 का गया 6 बार और 2 का गया 3 बार और 3 का गया 1 बार। अब देखो 144 का क्या हो गया गुणनखंड, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। इसी प्रकार से हो गया 192 का, 180 का, 180 का क्या होगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इसी प्रकार से 192 का क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है और लास्ट में 3। अब देखो HCF और LCM, HCF का मतलब है कि तीनों में यदि तीन चीजों का HCF ज्ञात करना है तो HCF यानी में से भी ज्ञात करना है कि तीनों में समान संख्या कौन सी आ रही है,
समान संख्याओं का जोड़ा, दो समान आ रही है, एक जोड़ा दो संख्याओं का और बन रहा है। अब इसमें दो नहीं, और देखो तीन तीन सब में, इसी में भी है, इसी में भी है, इसी में तीन है, यानी कि HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, तीनों में तीन तीन, यानी इसमें दो थे, इसमें दो है, लेकिन इसमें एक है, तो यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2 12। HCF क्या होगा 12, ठीक है। इसी प्रकार से LCM, अब LCM में क्या करना है, जो जोड़े बन रहे हैं उनको तो एक बार ही गुणा करना है और बाकी सबको गुणा करना है। जैसे 2 का जोड़ा बन रहा है, इस 2 का और बन रहा है, 3 का बन रहा है, अब बाकी कौन से बचे, जिनका बन रहा है इनको तो अलग कर दो, अब बाकी को सबको गुणा करना है। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बच गए, यानी कि 2 की घात कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात 8 इंटू 3 की घात कितनी आ रही है 3 इंटू 5 की घात 1, यानी कि 2 की घात 8 कितनी, मतलब यानी कि 2 को कितने बार गुणा करना है आपस में, 8 बार। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32 को 2 से 64 को 2 से 128 और 128 को 2 से गुणा किया 256 इनटू 3 को, यानी कि 3 क्यूब निकाला कितने हुआ 27 और 5। अब इनको आपस में 256 को 27 और 5 से गुणा करने पर कितने प्राप्त हुए 2880। यानी इसका एलसीएम क्या है 2880, ठीक है। तीसरे का एलसीएम आ रहा है 2880। चलो अब नेक्स्ट, अब है चौथा, यानी पूर्णांकों के युग में। चौथा क्या कह रहा है, पूर्णांकों के युग में 510 92 के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि युग्म की दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये क्या कह रहा है कि संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है, दो संख्याएं दे रखी हैं 510 और 92। ये कह रहा है कि 510 इंटू 92 यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा जो बराबर होना चाहिए, यानी इन दोनों का एलसीएम किसका 510 और 92 का एलसीएम इनटू एचसीएफ 510 और 92 का, यह है बराबर होना चाहिए, यह हमें सिद्ध करना। चलो देखते हैं। अब आज गुणनफल करो 510, 2 का गया कितनी बार, 2 एकम 2, 1 बचा 155, 3 का नीचे 5 का जाएगा 31 बार। अब किसका जा रहा है, डायरेक्ट 31 का जा रहा है। 92 में किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है 31 बार, 31 का गया 1 बार, 31 बार नहीं 8 और 6 बार 2 4 2 6 और अब जा रहा है 23 का 1 बार, ठीक है। यानी 510 और 92 इसका गुणनफल क्या हो गया 2 इंटू 5 इंटू 33, इसका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23। यानी कि अब क्या कर रहा है, जोड़ा किसका बन रहा है 2 का बन रहा है, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का 2, एलसीएम क्या होगा, जोड़ा बन रहा है उसको सिंगल रखना है और बाकी को सबको गुणा करना है। यानी इन सबको गुणा किया और एलसीएम को इनको गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ हमें, यानी इसका एलसीएम क्या होगा, इनको गुणा करने पर एलसीएम प्राप्त हुआ 23460। एलसीएम करने पर गुणा प्राप्त हुआ 23460। अब इसको रखो इसके अंदर, यानी 502 को 92 से गुणा करना है, 510 इंटू 92 बराबर इसका एलसीएम क्या आ गया 23460 इंटू एलसीएम क्या आ रहा है 2। अब इनको आपस में गुणा करना है। चलो गुणा कर
दो, इनको कर दो, फिर 5 10 को 92 से गुणा करो, 5 10 इंटू 92, 0 2 10 0 9 45 0 2 9 6 4 कितने आए 46,920, 2 से गुणा कर दो 0 6 2 12 1 9 6 46,920 46,920 अतः क्या है दोनों बराबर है। ये सिंपल पॉज करके उतारना चाहो तो उतार लो। अब 2.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है पहला प्रश्न 2.2 का पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है जैसे 468, कितना है 468, दूसरा दे रखा है 945। चलो पहले 468 का ज्ञात कर लो, 468 का 2 का जा रहा है 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है 2 का गया 1 बार और 7 बार। अब 3 का जा रहा है 9 बचे 2 9 बार गया, और भी 3 का जा रहा है 1 बार और 3 बार, अब 13 का जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यानी कि क्या हो गया 468 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 है, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 13 की घात 1, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। 945 का 2 का जा नहीं रहा, 3 का चेक करो, 9 और 4 13 है, 13 और 5 18 जा रहा है, 3 का 3 बार 1 बार 5 बार, और भी जा रहा है 1 बार नहीं गया 5 बार, और भी जा रहा है, अब नहीं जा रहा, अब 5 का जाएगा 7 बार और 7 का जाएगा 1 बार, यानी 945 बराबर 3 की घात कितनी आ रही है 1 2 3 इंटू 5 की घात 1 और 7 की घात 1। चलो इसी प्रकार से देखते हैं तीसरा क्या कह रहा 140 का 140 का ज्ञात करो, 2 का जा रहा है 70 बार, 2 का गया 35 बार, 2 का गया 1 बार, 2 का अब नहीं जा रहा, अब सीधा 5 का जाएगा 7 बार और 7 का 1 बार, यानी कि 140 बराबर 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। चौथा है 38 25 के ज्ञात करना है, करो किसका भाग जा रहा है 3 का जा रहा है, 8 और 3 11 12 13 और 5 18, 3 का जा रहा है 1 बार 2 बार 2 बचे 3 7 21 1 बचा 3 5 15, अब जा रहा है 2 1 3 3 और 5 8 जा रहा है, 3 का और भी 3 चौक 12 है, 3 दूनी 6 और 3 5 15 6 5, अब 5 का जाएगा 8 बार 5 बार और 5 का गया 1 बार 7 बार, अब 17 का जाएगा, ठीक है। यानी इसका क्या आ जाएगा 38 25 बराबर 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17 की घात 1। अब लास्ट है पहले का पांचवा, इसका दे रखा है 20,570। चलो क्या करते हैं 20,570 का अभाज्य गुणनखंड 2 का जाएगा 1 बार 0 2 बार 17 बचे, कितनी बार गया 8 बार 2 8 16 बचा 1 10 5 बार, अब 2 का 10 में कितनी बार गया 5 बार, उतारे 2 1 बार, 8 में गए 4 बार, अब 2 का नहीं जाएगा दोबारा, है ना, क्योंकि इकाई अंक में क्या है 5 आ रखा है। 3 का चेक 2 और 1 3 3 और 8 11 और 5 16, 3 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा डायरेक्ट, 2 बार उतारे 2 5 बार 7 बार, अब 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का लगा चाहिए तो, यानी 7 का क्या करना है इकाइयों को डबल करना 14, 205 में से 14 घटाए कितने बचे 201, यानी 191, 1 का डबल किया और 19 में से 2 को घटाए 17, 7 का जाएगा नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी 5 2 7 7 14, 9 का भी नहीं जाएगा, 11 का चला जाएगा,
एक बार गया, 9 बचे, 8 बार गया, 7 बचे, कितनी बार गया, 7 बार, अब 11 का जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, एक बार गया, 7 बचे, 7 बार गया, अब 17 का जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 20570 का गुणनखंड 2 × 5 × 11 की घात 2 × 17। चलो पॉज करके उतारना चाहो तो उतार लो, और सरल से ये मिलाओ सेल्फ। कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो यानी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक HCF लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि HCF × LCM पूर्णांकों का गुणनफल, यानी क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए उनका LCM और HCF भी, ये सिद्ध करना चाहिए। जैसे एग्जांपल में सिद्ध किया, जैसे दूसरे का पहला क्या है 96 और 404, इसका क्या करना है, जैसे शून्य का निकालो, अभाज्य गुणनखंड 48 24 12 है, 6 और 3 और 1, ठीक है। यानी कि 96 का क्या हो गया 2, यानी 2 की घात 5, डायरेक्ट 2 की घात 5 × 3, और 404 का 2 का जा रहा है, 202 बार, 2 का गया, 101 बार, अब 101 का जाएगा एक बार, तो 404 का 2 की घात 2 × 101, यानी कि HCF क्या हो गया, क्या समान आ रहा है 2 की घात 2, यानी कि 4 समान आ रहा है, और LCM क्या हो जाएगा 2 की 2 घात तो समान आ रही है और 2 की घात 3 इसमें बच रही है, इंटू 3 × 101, ठीक है। 2 की घात 2 कितने हुई 4, 2 की घात 3 कितने हुए 8, 3 × 101, 32 × 303, यानी कितने आ रहे हैं, गुणा करो 303 को 32 से, 6 0 6 × 909, यानी 96 96, एलसीएम क्या आ गया 9606 में। अब कह रहा है क्या कह रहे हैं कि HCF × LCM बराबर किसका होना चाहिए, दोनों संख्याओं के गुणनफल के 96 × 404 के। अब LCM कितना आ रहा है 4, LCM कितना आ रहा है 9606, 96 को 404 से गुणा कर दो, 404 को 96 से गुणा करो, 24 36 4 8 7 8 और 3 38,784, इनको आपस में गुणा करो, 4 से गुणा करो, 6 से 24 हासिल के 2, 38 हासिल के 3, 27 हासिल के 2 और 2 38, 38,784 बराबर 38,784, यानी कि इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी इनके गुणनफल के बराबर आ रहा है। पॉज करके उतारना चाहो उतारो। चलो इसका नेक्स्ट देखते हैं। एक और देख लेते हैं, दूसरा एक आप खुद करना, तीसरा देख लेते हैं। चलो दूसरा आप खुद सेल्फ करोगे, 90 × 144 x 44, ठीक है। 90 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, 2 का भाग जा रहा है 45 बार, 3 का जाएगा 15 बार, 3 का जाएगा 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार, 144 में 2 का जा रहा है 75 बार, 2 का जा रहा है 36 बार, 2 का जा रहा है 2 का जा रहा है 3 का जाएगा और 3 का जाएगा। 90 क्या आ रहा है 2 × 3 का 2 × 5, और 144 का क्या आएगा 2 की घात कितनी आ रही है 1 2 3 4 × 3 की घात 2। HCF क्या होगा समान क्या आ रहा है 2 की घात 1 समान आ रही है, 2 × 3 की घात 2 समान आ रही है, 2 × 9 बराबर
18, यानी कि एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 18 और एलसीएम क्या आएगा समान क्या आ रहा है 18 समान आ रहा है। इसको ले लिया हमने 2 को ले लिया इसमें से 2 को ले लिया 2 की घात 3 बची और 5 बचे ठीक है। तो 18 को 5 से गुणा किया 90 इंटू 2 की घात 3 कितनी हुई 8 720 यानी एलसीएम कितना आ गया 720। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर संख्या कितनी 90 इंटू 4 144 इनको गुणा करना है। एलसीएम आ रहा है एचसीएफ आ रहा है 18 एलसीएम आ रहा है 720 इनको आपस में गुणा करो 0 3 36 37 39 3 12 4 960 इनको गुणा करो 0 36 हासिल के 3 126 और 3 129 129 बराबर आ रहे हैं बस बराबर निकालने के। सेकंड आप दूसरे का दूसरा आप खुद करो आपको भी तो मिलाना है साथ साथ तभी तो आप कुछ समझ में आ पाएगा पूरा। चलो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन तीसरा ठीक है। तीसरा क्या कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक एक लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। आसान सा है कर सकते हो आप। चलो करवाता हूं इसके 3 पहला करवाऊंगा दूसरा करवाऊंगा और एक छठा ठीक 3 करवाऊंगा 3 अलग जो बचेंगे वो आप खुद करो ठीक है। 12 है 15 है और 21 का क्या करना है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने 2 का जा रहा है 6 बार 2 का जा रहा है 3 बार 3 का जा रहा है 1 बार ठीक है। 15 का ज्ञात करो 3 का 5 बार 5 का 1 बार 21 में 3 का जा रहा है 7 का जा रहा है 1 बार। अब इसमें देखो 12 15 21 गुणनखंड क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7। अब देखो समान क्या आ रहा है केवल 3 ही समान आ रहा है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 और एलसीएम क्या होगा 3 तो समान आ रहे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 35 70 70 इंटू 2 140 140 इंटू 3 420 ठीक है। दूसरे का क्या है 24 15 और 36 24 15 और 36 यानी 24 का अभाज्य गुणनखंड 12 6 बार 3 बार 3 का 1 बार 15 का ये निकाला हुआ है। अब 36 का निकाल लो 18 बार 9 बार 3 बार 1 बार यानी कि 24 15 और 36 गुणनखंड क्या होंगे 24 के क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 15 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 36 का 2 इंटू यानी 15 का ये थोड़ी ये 36 का लिखते 15 का होगा 3 इंटू 5 36 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो एचसीएफ समान क्या आ रहा है 3 आ रहा है समान तीनों एचसीएफ हो जाएगा 3 और एलसीएम 3 तो समान आ रहा है और 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की घात 3 उसमें से 2 की घात 2 इसमें से 5 और 3 ठीक है। यानी कि 3 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 5 3 15 60 480 और 480 को 3 से गुणा करो 0 24 के 2 1440 है ना इसका एलसीएम आ जाएगा 1440। अब देखते हैं छठा है ना क्वेश्चन तीसरे का 6 नंबर 6 नंबर चलो 8 9 और 25 का किसका ज्ञात करना है 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड 8 का करो 9 का करो और 25 का करो 8 का 2 का भाग 4 बार 2 का भाग 2 बार 2 का भाग 1 बार ठीक है। 3 का भाग 3 बार 3 का भाग 1 बार 5 का 5 बार और 5 का 1 बार
यानी कि 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 बराबर 3 इंटू 3, और 25 का 5 इंटू 5। कोई समान नहीं आ रहा है तो इसका एलसीएम होगा 1, ठीक है। और एलसीएम इन सबको गुणा कर लो आपस में। एलसीएम बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, क्या होगा एलसीएम? 8 इंटू 9 इंटू 25, 1800, ये एलसीएम होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा। किस खेल के मैदान में वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते, यानी कोई खेल का मैदान है वर्ताकार, किस प्रकार का? वर्ताकार, तो इसमें रमन को 18 मिनट लगते हैं। यानी कोई वर्ताकार खेल का मैदान, ठीक है। रमन को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि यहां से रमन दौड़ना शुरू करता है, यहां से एक चक्कर पूरा लगाकर वापस आता है तो रमन को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर में, ठीक है। जबकि उसी मैदान का चक्कर एक चक्कर पूरा करने में अनुक्रिया को 12 मिनट लगते हैं। अब इस चक्कर को सेम इसी को अनुक्रिया कितने लगेंगे? 12 मिनट, यानी 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब क्या कह रहा है, यानी यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वापस इसी स्थान पे कितने समय बाद मिलेंगे, तो इसका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती। चलो ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यानी रमन को एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय, कितना समय लगता है? 18 मिनट। और उसी चक्कर को अनुक्रिया को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा? 12 मिनट। 12 मिनट लगते हैं उसको। तो अब क्या करना है, यानी कि मैं पुनः उसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो एलसीएम ज्ञात करना है हमें। एलसीएम किसका? 18 और 12 का ज्ञात करो। 18 का यानी कि गुणनखंड निकालना है, 12 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 18 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी समान क्या रहा, केवल 2 समान आ रहा है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 को 2 से गुण किया 6, 6 को 3 से गुण किया 18, 18 को 2 से गुण किया 36, और 36 को 3 से गुण किया 18, 108, ठीक। यानी क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान पर 12 मिनट समय लगता है, माना कि दोनों एक ही स्थान से एलसीएम समान हो रहा है, नहीं 3 भी तो समान आ रहा है, तो 2 इंटू 3 ये तो समान आ गए, बचा क्या 3 इंटू 2, तो 3 3 के 9 और 4 9 के 36 मिनट। कितने समय बाद में उस चक्कर पे मिल जाएंगे वापस? 36 मिनट बाद में। यानी कि रमन क्या करेगा, 18 मिनट में चक्कर पूर्ण करता है, तो 18 मिनट में एक चक्कर हुआ, दूसरा चक्कर पूर्ण करेगा रमन तो 2 चक्कर निकालेगा 36 मिनट में, और ये अनुक्रिया 1 2 और 3 बार ये 36, यानी 3 चक्कर पूर्ण कर लेंगे जब तक, तभी मेरे विवाहित स्थान पे वापस पहुंच जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, यानी एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रम से 60, 84 और 108 है। यानी कोई परीक्षा हो रही है, एग्जाम हो रहा है, उसमें हिंदी के तो हैं 60, अंग्रेजी के हैं 84 और गणित के हैं 108 स्टूडेंट। यदि प्रत्येक
प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक विषय के प्रतिभागी बैठाया जाए। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, सभी प्रतिभागियों क्या करना है, समान संख्या में बिठाया जा रहा है। प्रत्येक रूम में समान संख्या में बिठाया जा रहा है और सभी रूम की संख्या ज्ञात करनी। तो चलो एचसीएफ निकालना होगा इसमें 5, यानी कि हिंदी के कितने स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं, 60, अंग्रेजी के 84 और गणित के 108। चलो एचसीएफ क्या करना है, सॉल्व करो। एचसीएफ निकालना है, किन किन का निकालना है, 60, 84 और 108 का। अब आज गुणनफल निकालो 60 का 30 बार, 2 का भाग गया 15 बार, अब 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का जाएगा 1 बार। इसी प्रकार से 84 का 9 बार, 2 चौके 8, 4 बार गया, 2 दूनी 4, 2 का 21 बार, अब 3 का 7 बार और 7 का 1 बार। इसी प्रकार से 108 का 5 बार, 4 बार, 2 बार, 7 बार, 3 का 9 बार, 3 का 3 बार, 3 का 1 बार। यानी कि 60 का गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 3 × 5। इसी प्रकार से 84 के 2 × 2 × 3 × 7। इसी प्रकार से 108 के 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब देखो एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि समान संख्या कौन कौन सी है, एक जोड़ा बन रहा है, एक 2 का बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, यानी कि 2 × 2 × 3, यानी कितने बन रहे हैं, 12। यानी कि एक कमरे में कितने 12 स्टूडेंट बैठा सकते हैं, यानी एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। कितने बैठ सकते हैं, 12। तो पूछ रहा कि कुल कमरों की संख्या कितनी होगी, तो कुल स्टूडेंट कितने, हिंदी के स्टूडेंट के लिए कितने कमरे चाहिए होंगे, 60/12, 5 कमरे। अंग्रेजी के लिए 7 कमरे और गणित के लिए 9 कमरे। ठीक है, आपस में जोड़ लो इनको। 9 और 7 16, 16 और 5 21, यानी कि कुल 21 कमरे चाहिए। कमरों की संख्या कितनी चाहिए, कुल 21। कुल 21 कमरों में एक ही कमरे में 12 स्टूडेंट बैठेंगे, तो 21 कमरों में सभी स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए बैठ जाएंगे बराबर संख्या। इसी के साथ 2.2 कंप्लीट होती हुई। अब 2.3 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।